आज के जो गाने हैं आज आए और कल चले गए पता भी नहीं चलता। मुझे तो पुराने गाने पसंद हैं। जब मैंने पहला गाना ट्राई किया और हरियाणवी और तो हाथों हाथ ले लिया और वो जो लाखों में व्यूज़ चले गए और उसके बाद कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि मुझे हरियाणवी नहीं आती है तो मैंने कहा एक के बाद एक फिर मैं करती चली गई। रब दी नवाजिश हो जावे पूरी ख्वाहिश हो जावे, पूरी ख्वाहिश हो जावे, प्यार दा सावन बरसे वे, प्यार दा सावन बरसे वे, इश्क दी बारिश हो जावे, हो जावे। वो उसी दौर का जो है वो हमें जो है वो याद आ गई जब ये गाना आया था और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को सुना था। और आज भी ये गाना जो है वो अक्सर जो है वो सुना जाता है। इतना लंबा आलाप लेने में मतलब कोई तकलीफ दिक्कत नहीं आती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मेरा शौक़ ही था, खैर मैं शौक़ ही ये चलता चला गया और उसके बाद सीख भी लिया खैर अब तो। और रियाज रहता है ममता जी कि एक सिंगर के लिए रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो रियाज आप कितने वक्त तक करती हैं और कैसे करती हैं? जैसे टाइम मिलता है सुबह कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो गाने ही गाकर मेरा रियाज़ भी वही होता है कि मुझे लता के गाने पसंद हैं या किशोर कुमार के गाने पसंद हैं, उन्हीं को गाती हूँ। पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है और उसी हिसाब से मैंने अपना पहला गाना भी उसी ये लंबी जुदाई को देखते हुए ही मैंने अपना गाना बनवाया था। और जो जिन्होंने लिखा था वो जो है 70-75 गाने बॉलीवुड के लिए वो लिख चुके हैं। उन्होंने ही मेरे को इवेंट में देखा था एक्चुअली इस्लामिक सेंटर में। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा गाना गाएं, तो उन्होंने लिख कर दिया। वो मैंने पहला गाना गाया था, रब दी नवाजिश। ममता जी देखिए एक बात बताइए, पहले उस वक्त के गाने मतलब ये बोला जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड, उस वक्त के गानों में और अब के गानों में कितना फ़र्क जो है वो आप देखती हैं? क्या लगता है, क्या डिफरेंस जो है वो आया है, क्या बदलाव आया है? डिफरेंस तो ये है कि देखो पहले के गाने आज भी वो नए बच्चे भी वही गाने गाते हैं और उसी गानों को गा के वो सिलेक्ट होते हैं, इंडियन आइडल में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आज के जो गाने हैं आज आए और कल चले गए पता भी नहीं चलता। मुझे तो पुराने गाने पसंद हैं। आज के हिसाब से मैंने खैर जो मैंने फास्ट गाने भी करे इसलिए कि आज की पब्लिक और आज के जो बच्चे हैं नए बच्चों को रैप पसंद है। मैंने रैप भी किया और इंग्लिश रैप की तो लगातार जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड जो है आजकल यूथ के बीच में जो है वो जी रॉयल जाट नहीं, मैंने बिल्कुल फास्ट गाने भी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं क्योंकि वो पुराने गाने पसंद नहीं करते, इंग्लिश सॉन्ग्स गाते हैं और उसी हिसाब से तो मुझे उनके हिसाब से भी मैं चाहती थी। और मेरे बच्चे बहुत बड़े क्रिटिक्स भी हैं, कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ वो बताते भी हैं तो अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि कहीं पे भी मेरी गलतियाँ पकड़ी जाएं। और मैं इवन गाने भी जो भी मैंने बनाए हैं, अगर मैं कोई जो राजस्थानी है या पंजाबी है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, पंजाबी भी नहीं आती है, मुझे हरियाणवी भी नहीं आती है, लेकिन गा कैसे लेते हैं? गा ऐसे लेती हूँ कि मैं उनको अच्छे से समझ के और फिर उसके बाद पता नहीं मुझे भी नहीं पता था कि मैं गा पाऊँगी। जब मैंने पहला गाना ट्राई किया और हरियाणवी और तो हाथों हाथ ले लिया और वो जो लाखों में व्यूज़ चले गए और उसके बाद कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि मुझे हरियाणवी नहीं आती है तो मैंने कहा एक के बाद एक फिर मैं करती चली गई। तो मेरे हस्बैंड को हरियाणवी आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जब गाने लगती हूँ तो मैं हरियाणवी भी और राजस्थान भी बिल्कुल उसी टोन में, और पंजाबी भी आप अगर देखेंगे जो मेरे चैनल पे हैं तो बिल्कुल उसी। सुनना चाहेंगे रब दी जो पहला गाना आया था, रब दी नवाइस, वो एक बार। ये सूफ़ी गाना था, पहला गाना शुरुआत की थी मैंने रब के उस पर। मौला दे रहम दी आस है पल पल, मुझ कमली पगली नू दाता दे करम दी, आस है पल पल मुझ कमली पगली नू, रब दी नवाजिश हो जावे
रब दी नवाजिश हो जावे, पूरी ख्वाहिश हो जावे, पूरी ख्वाहिश हो जावे, प्यार दा सावन बरसे वे, प्यार दा सावन बरसे वे, इश्क दी बारिश हो जावे, रब दी नवाजिश हो जावे, हो रब्बा वे, रब्बा वे, हो रब्बा वे, रब्बा वे, हो रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। क्या बात है। तो देखिए, पहले हमने जो है वो लंबी जुदाई सुना, और अब ममता जी का जो पहला गाना था वो भी हमने आपको सुनाया। मतलब कलाकार की कला जो है उसी को जो है लोग पूछते हैं, ये तो सच है। लेकिन ममता जी क्या कहेंगे, जो आजकल के बच्चे जो म्यूज़िक में आना चाहते हैं, जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कई बार हार जाते हैं क्योंकि जब उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाता, वो मंजिल नहीं मिल पाती, तो वहाँ से लौट के फिर आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर नया कोई रुख, नया कोई रास्ता अपना लेते हैं। उन बच्चों के लिए क्या संदेश? मैं सभी बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपना स्टडीज़ पूरी करिए, एक आप अपना कैरियर चूज़ करो, उसके साथ साथ सिंगिंग करो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। आपका लक बाय चांस है, आपका लक हुआ तो आप चल जाओगे, नहीं हुआ तो फिर आप वहीं के वहीं, और फिर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आपने करना तो चाह रहे हो, आप सिंगिंग करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट जो है आपको उसको आप साइड में, लेकिन अपना मेन कैरियर ज़रूर चूज़ करो। कैरियर के साथ साथ आप इसको करिए, साइड बाय साइड, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको करो। और अगर आप इंडियन आइडल में भी बहुत से बच्चे हैं, इतने धुरंधर हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने एक से एक उनके अंदर मतलब हम तो, मुझे ही खुद कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इतने अच्छे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद लेकिन आप अपने गाने बनाने शुरू करो, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप अपने करना शुरू करो, उसी में आपके मिलियंस में, और उसमें लोग हाथों हाथ ले लेते हैं आपको, तो आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको कोई आपको चांस देगा या प्लेटफॉर्म देगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने वही किया कि अपने गाने बनाए और अपने चैनल पे डाले, और उसी में मेरे लाखों में व्यूज़ चले गए। तो उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन मिला, मैं एक के बाद एक करती चली गई, और लोगों को और मैंने उसके अंदर चांस देना भी शुरू कर दिया। तो आप अपने ही गाने बनाओ, आप अपना सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपका लिखने में इंटरेस्ट है, आप इवन लिख भी सकते हो, बना भी सकते हो, कंपोज करवा लो कहीं से भी, जैसे कंपोज भी करवा सकते हो, म्यूज़िक बना देते हैं लोग, और फिर उसके बाद आप वीडियो भी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, अदरवाइज़ प्रोड्यूसर नहीं भी मिलते हैं तो थोड़ा बहुत में कम से शुरुआत कर दो, आप सिर्फ ऑडियो बना लो, ऑडियो बना के आप डाल दो, अगर पसंद आएगी तो उसी से आप काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकते हो। चलिए, ममता जी के निजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ममता जी, कभी ऐसा हुआ है कि कुकिंग तो आप कर लेती होंगी क्योंकि एक कुशल गृहिणी भी हैं, पति की कोई ख़ास डिमांड रहती है कि ममता आज मेरे को ये खाना है, ये बना के दो? ख़ास तो कुछ नहीं, वैसे जो भी मैं बनाती हूँ उन्हें पसंद आती हैं, और ख़ास करके मेरी रोटियाँ बहुत पसंद आती हैं उनको, कि रोटियाँ जो भी बनाती हैं। और मैंने एक्चुअली हमने शुरू में कुक रखा था, और कुक बहुत ही अच्छा मिल गया कि उसके वही आएगा तो वही चाय बना के देगा, अगर मैं 50 आदमियों का भी कह दूं कि उसको इस टाइम रेडी रखना है टेबल, तो वो बहुत अच्छे से उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही रेडी रखता था। तो मैं तो बिल्कुल किचन में जाना ही बंद कर दिया, और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, तो मुझे हल्दी क्या कितना डालना है, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपर्ट मिल गया। उसके बाद फिर ये रहा कि ऑर्डरलीज मिल जाते हैं घर में, तो मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहा। एक तो जॉब हस्बैंड ने पहले नहीं करवाई, उसके मैं जॉब करती थी एक्सपोर्ट हाउस में, वो छुड़वा दी कि पुलिस वालों के साथ नहीं चल पाएगी। उसके बाद मैंने रेडियो में काम करना शुरू किया, वो भी इन्होंने कि भाई बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है, रेडियो पे मैंने काम करना शुरू किया था। फिर दूरदर्शन पे भी किया, वो भी छुड़वा दिया। उसके बाद 16 साल तक मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने अब नहीं करना है, क्योंकि आप हर बार छुड़वा देते हो। मैंने कुकिंग पे मेरा मेन फोकस रहा कि मुझे अब कुक नहीं रखने हैं। मैंने कुक सबसे पहले हटाया,
कि मुझे खाना मैं अपने हाथ से ही बना के और बच्चों को उसी टाइम गर्म बना के देती हूँ, क्योंकि मैं प्लानिंग के हिसाब से करती हूँ, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, मैं बहुत फास्ट हूँ। अक्सर अक्सर एक बात जो है वो देखने को मिलती है कि बहू आ जाती है तो सास में, कभी सास बहू का कुछ इस तरीके का झगड़ा भी हुआ, वो मतलब बीच में जो है वो पति ये सोचता है कि अब बीवी की सुनूं कि पति की सुनूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। कभी कोई भी रिलेशन में मैंने कभी कोई कड़वाहट नहीं आई मेरी। नंद के साथ भी, सास के साथ भी, या जो है फादर इन लॉ के साथ भी, किसी के साथ भी मेरी कभी कड़वाहट नहीं आई। तो बहुत अच्छे से मैंने उन्होंने भी, उनको भी ऐसा कुछ मेरे साथ कोई ख़राब नहीं रहा रिलेशन। ममता जी, अक्सर जो है अगर बात की जाए, सरकारें भी हमारी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया ने जितना अपना विस्तार जो है वो कुछ सालों में जिस हिसाब से किया है, लोग, या फिर ख़ास तौर पे बात की जाए कि लड़कियां जो आजकल की छोटी बच्चियां भी हैं जो पढ़ाई भी कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो अपनी रीच पाने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, या जल्दी ऊपर पहुंचने के लिए, वायरल होने के लिए बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं। जैसे कि मेट्रो में आपने सुना होगा विकनी गर्ल घूम रही हैं, कोई मेट्रो में उल जुलूल हरकतें कर रहा है, उन लड़कियों को क्या मैसेज? नहीं, ये मुझे वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। डिसेंसी से होना चाहिए, जो भी काम हो डिसेंट होना चाहिए। मैं इवन गाने भी पसंद नहीं करती वो गाने जिनमें कुछ वल्गैरिटी हो। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है कि कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करूँगी जिसकी वजह से कुछ भी मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। तो यही मैं जो भी इस तरह के काम करते हैं, मैं तो उनको यही मैसेज दूंगी कि इस तरह से गलत हरकतें करके आप कहीं तक भी नहीं पहुंच सकते। एक दो बार वायरल तो ज़रूर हो जाओगे, लेकिन उस चीज़ से आपको कोई पब्लिसिटी नहीं है। ये आप अच्छे काम करके भी पब्लिसिटी पा सकते हो। तो मुझे हमेशा इससे डिसेंसी पसंद है। जी, तो देखिए, अगर बातचीत करेंगे तो बातचीत का ये सफ़र बहुत लंबा चला जाएगा। तो अगली बार के लिए आप क्या जानना चाहते हैं ममता जी से, वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। और जाते जाते दर्शकों के लिए एक ममता जी का एक और गाना हम उनसे सुन लेते हैं। दर्शकों को अंत में जो है एक गाना कौन सा सुनाना चाहिए? हरियाणवी गाना सुना देती हूँ। मारे हरियाणा के शेर कसुत्ते चले छाती तान के, आँख खुली रह जागी थम देखो न कद आन के, आँख खुली रह जागी थम देखो न कद आन के। मारे हरियाणा के शेर कसुत्ते चल छाती तान के, आँख खुली रह जागी थम देखो न कद आन के, आँख खुली रह जागी थम देखो न कद आन के। क्या बात है। तो देखिए, बहुत ही शानदार जो है प्रतिभा है यहाँ पे ममता जी की। अगर बात की जाए तो आप लोग भी जाइए और जल्दी से उनके चैनल को खोल के उनके इस टैलेंट को ज़रूर देखिएगा। क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से हम मुलाकात करवाएंगे ममता जी के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।